हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कोर्स बीएड एंड कोर्स टाइटल टीचिंग ऑफ जियोग्राफी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी चैनल पे बीएड के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के जितने भी कोर्स टाइटल्स हैं उसके सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं मैक्सिमम, जिसमें टीचर एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एनवायरनमेंट एजुकेशन, उसके मैक्सिमम टॉपिक्स अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर आपका इस साल थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है तो मेरी चैनल पे उसके लिए भी कोर्स टाइटल जो है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन या स्कूल मैनेजमेंट, उसके टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये यूनिट 4 का टॉपिक है, फर्स्ट सब यूनिट। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट 3 यूनिट के टॉपिक्स अपलोड किए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कर सकते हैं जो मेरी चैनल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें सीखना है लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली डायग्राम में बताऊँगी। हमें पता है अर्थ जो है ग्लोब पे ऐसे, मतलब हम समझते हैं रफली स्ट्रक्चर होता है। ये होता है नॉर्थ साइड, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। यहाँ पे एक लाइन होती है जिसको मेजर करते हैं एज 0 डिग्री और इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। दैट इज़ नॉर्थ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? स्फेयर का मतलब हाफ, सर्कल का हाफ। तो ये होता है नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये होता है साउथ हेमिस्फेयर, है ना। तो इसके पैरेलल में जो चलती है, ठीक, इसके पैरेलल में ये फुल सर्कल बनाती है, उधर से भी पीछे से आके, ठीक है। और यहाँ से ये होती है लैटिट्यूड्स, ठीक है। लैटिट्यूड्स क्या होती है? लैटिट्यूड। और ये ऊपर से 90 होती है और नीचे से भी 90, तो ये टोटल 180 होती है, ठीक। 90 + 90। लेकिन कुछ इस 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है दैट इज़ इक्वेटर, इसको भी इंक्लूड करते हैं। 90 + ये 0, क्योंकि इसका जो मेजर करते हैं वैल्यू होता है दैट इज़ 0 और 90, तो ये 181 है टोटल, ठीक है। और फिर यहाँ से नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है कुछ लाइनें, ठीक, जो ऐसे स्टार्ट होती है टूवर्ड्स साउथ पोल, क्योंकि ये पोल्स है ना यहाँ पे ऐसे। तो ये होती है लॉन्गिट्यूड, ये नीचे नहीं है, मतलब यहाँ तक ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये होती है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? लॉन्गिट्यूड्स। ये यहाँ से नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे एंड होती है, लेकिन ये जो है ये पूरा सर्कल बनाती है, ठीक। तो यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी होती है लाइन उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स में। जैसे इक्वेटर है, पूरा सर्कल इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, वैसे ही यहाँ से आगे से होती है, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स में प्राइम मेरिडियन। और उसके जो ऑपोजिट, इसी प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट जो लाइन होती है, क्योंकि वो दूसरे एंड से नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल पे एंड होती है, ठीक है। ठीक है, तो उसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये आप याद रखना, आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो है ये लॉन्गिट्यूड्स, ये टोटल होती है 360 नंबर लॉन्गिट्यूड्स। और 1 लॉन्गिट्यूड जो है दैट इज़ इक्वल टू 4 मिनट्स, और उसकी जो डिस्टेंस है वो होती है 111 किलोमीटर। ये आप याद रखना, ठीक है। मेजरली लैटिट्यूड्स को क्यों, मतलब ये जो लैटिट्यूड्स है ना, असल में ये आप याद रखना ये इमेजिनरी लाइंस हैं, मतलब ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में। बस इनको चीज़ों को या स्पेसेस को प्रॉपरली लोकेट करने के लिए, उनकी जगह मालूम करने के लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को बनाया गया है। और टाइम को दिखाने के लिए, इन ऑर्डर टू शो टाइम, लॉन्गिट्यूड्स जो है उनको बताया गया है। ये दोनों इमेजिनरी लाइन्स है, मतलब फर्जी लाइन्स है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे जियोग्राफी जो है, जियोग्राफर्स उन्होंने होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और उसमें जो बेस टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और इरास्टोस्थीन्स जो है, इरास्टोस्थीन्स उन्होंने लैटिट्यूड्स और लॉन्ग, जो लैटिट्यूड्स है, ठीक है, लैटिट्यूड्स की बात, ये आप एडिशनल भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ, बाकी हम अच्छे से आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
इरास्टोथीनियंस ने लैटिट्यूड जो है उनको डिवाइड किया है मेजर लैटिट्यूड्स में। फर्स्ट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, क्योंकि हम लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स को डिग्रीज में मेजर करते हैं, ये आप याद रखना, ठीक। और 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ में ये किया है डिवाइड, ठीक। तो ये आप याद रखना, मतलब कि ऐसे जो ग्लोब है इसमें इक्वेटर जो है उसको क्या वैल्यू है, उसको कैसे वैल्यू देते हैं, 0 डिग्री। फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से, ठीक, नॉर्थ साइड में, उसका वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक। फिर है आर्कटिक सर्कल ऊपर, उसका वैल्यू है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है नॉर्थ पोल इधर से। फिर है यहाँ से 23.5 डिग्री साउथ, और नीचे है ये जो 23.5 डिग्री साउथ पे है, इधर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। और इसके नीचे दूसरा सर्कल है जो 66.5 डिग्री साउथ पे है, क्योंकि ये साउथ साइड है ना, इसलिए इसको साउथ लिखते हैं, और ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ साइड है, वो है 66.5, और ये है साउथ पोल इधर। ऐसे भी आप उधर बनाना, बहुत ही इंप्रेसिव रहेगा ये। तो ये इरास्टोथीनियंस ने ये जो है लैटिट्यूड्स इनको इन मेजर, मतलब है तो बहुत सारी लैटिट्यूड्स, लेकिन मेजरली उन्होंने इक्वेटर के ऊपर जो है ऐसे डिवाइड किया है लैटिट्यूड को, इक्वेटर के ऊपर ऐसे दो जो लैटिट्यूड्स मेजरली हैं उनको डिवाइड किया गया है। ये आप देखना, ऐसे अगर आप उधर बनाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेजर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। 1.5 मतलब 0.5 जो मैंने बुक पे लिखा, ये आप ऐसे देखना। तो चलिए आप देखते हैं हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जो आप लिखोगे, ये हम देख लेते हैं। लैटिट्यूड्स जो है ये वो फर्जी हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे चलती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गए जो ऐसे चलेंगी, वर्टिकल हो गए जो ऐसे चलेंगी, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो ज़मीन के इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। पैरेलल क्या हो गया है, ऐसे दो लाइन चल रही है जो मीट नहीं करेंगे आगे, पैरेलल साथ साथ चलेंगी, ठीक है। इक्वेटर जो है उसका 0 लैटिट्यूड है, सबसे अहम लैटिट्यूड है जो ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड को डिग्रीज में नापते हैं, ये मैंने पहले भी बोला, लैटिट्यूड्स को किस में नापते हैं, डिग्रीज में, जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में है। ये जो नॉर्थ पोल है इसका क्या है, इधर 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक जाती हैं। तो अहमियत क्या है लैटिट्यूड्स की, ये जो है ये क्लाइमेट जोन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लाइमेट जोन्स। पहले ही लैटिट्यूड्स के जरिए ज़मीन को मुख्तलिफ क्लाइमेट जोन्स में तकसीम किया जा सकता है, डिवाइड अर्थ इंटू जोन्स या डिवाइडिंग अर्थ इंटू क्लाइमेटिक जोन्स। देखते हैं सीजन्स, ठीक है, पहले हम सीजन्स की बात करते हैं। तो लैटिट्यूड्स की वजह से हमें सीजन्स का पता चलता है। ज़मीन का सूरज के सामने झुकाव अलग अलग लैटिट्यूड्स पर मुख्तलिफ रोशनी की मिकदार लेता है जो सीजन्स बनाता है। और थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हो, लैटिट्यूड्स के हिसाब से दिन और रात का वक्त फ़र्क होता है। तो पोल के पास गर्मी में दिन बहुत लंबे और सर्दी में रात जो है वो लंबी हो जाती है, ठीक है। पोल्स के पास जो है गर्मी में दिन बहुत लंबे हो जाते हैं और सर्दी में रातें बहुत लंबी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लैटिट्यूड्स का इस्तेमाल। लैटिट्यूड्स की वजह से हम प्लेस का लोकेशन बता सकते हैं, मतलब वो एग्जैक्टली कहाँ पे है वो हम पता कर सकते हैं। लैटिट्यूड नॉर्थ या साउथ में डिस्टेंस दिखाता है और लॉन्गिट्यूड ईस्ट या वेस्ट में डिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। लैटिट्यूड्स जो है वो नॉर्थ या साउथ में डिस्टेंस दिखाते हैं और लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट या वेस्ट में, ठीक। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, जो न्यूयॉर्क है, ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, जो न्यूयॉर्क है वो 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में लोकेटेड है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे मानो ग्लोब है ऐसे, तो जो ये है 40 डिग्री लैटिट्यूड, इसका मतलब 40 डिग्री नॉर्थ, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो हम इसको यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। हम इसको इस साइड नहीं बनाएंगे, इक्वेटर मानो ये, और हम इसको यहाँ से बनाएंगे। और फिर है 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, तो हम इसको यहाँ से नहीं बनाएंगे, हम इसको वेस्ट से बनाएंगे। और ये क्या है, ये लैटिट्यूड नहीं है, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो जो ये न्यूयॉर्क है वो यहाँ पे कहीं होगा। नेक्स्ट इज सीजन एंड क्लाइमेट, ठीक है। मुख्तलिफ लैटिट्यूड्स पर क्लाइमेट और वेदर का फ़र्क होता है। साइंटिस्ट लैटिट्यूड के ज़रिए अंदाज़ा लगाते हैं कि किस जगह का टेम्परेचर और रेनफॉल कैसे है।
फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर के पास हमेशा गर्म और ह्यूमिड मौसम होता है, जबकि पोल्स पर सर्दी रहती है। जैसे ये इक्वेटर है, यहाँ पे हमेशा इस पोल के पास अगर गर्मी ज़्यादा भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो भी ज़्यादा होती है। लेकिन इसके अपोजिट में जो पोल्स वाले एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और टेम्परेचर भी बहुत लो होता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। लैटिट्यूड के हिसाब से किसान अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी क्रॉप्स किस जगह उगाई जा सकती है। ठीक है, हर क्लाइमेट जोन्स में अलग अलग जो है फसल उगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रीजन्स में चावल और केला आसानी से उगता है। ठीक है, ये है ना ट्रॉपिकल रीजन, जो मैंने पहले भी बोला, इक्वेटर के आसपास जो रीजन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान है ये वाला। तो यहाँ पे ज़्यादा राइस और मतलब बनाना वगैरह उगा सकते हैं। लेकिन उसके अपोजिट में जो यहाँ से टेम्परेट जोन्स है, यहाँ पे वीट और जो जवार है वो ज़्यादा उगाया जाता है। तो इस हिसाब से जो है किसान वो प्रेफर कर सकते हैं अपनी क्रॉप को। नेक्स्ट इज ग्लोबल इवेंट्स एंड टाइम जोन्स। लैटिट्यूड भी टाइम जोन्स को समझने में मदद करते हैं, खासतौर पर दिन और रात के ड्यूरेशन का फ़र्क समझने में। लॉन्गिट्यूड टाइम जोन्स बनाता है, लेकिन लैटिट्यूड भी रोशनी और मौसम पर असर डालता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड ही टाइम जोन्स बनाता है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन लैटिट्यूड भी रोशनी और मौसम पर असर डालता है। तो इसमें अब हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देखते हैं। इक्वेटर जो है, ठीक है, जो अर्थ को दो इक्वल हाउस में डिवाइड करता है, ये ज़मीन के दरमियान के लाइन है जो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करता है। नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इस साइड है, ये इस साइड है ना। ये लैटिट्यूड्स जो है ट्रॉपिकल जोन के बाउंड्रीज है। जैसे मैंने पहले भी बोला, इक्वेटर के आसपास जो है इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, और इसके एंड तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिटवीन है ये जोन, है ना। फिर है आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक। आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल ये असल में क्या है, असल में लैटिट्यूड्स ही है ना। पोल्स के करीब ये दोनों हैं, ये भी इस साइड पोल है, इस साइड भी पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये पोल्स के करीब है। यहाँ दिन और रात का अनयूजुअल पैटर्न होता है इस साइड इन सर्कल्स में। ठीक, तो लास्ट पे अगर हम लैटिट्यूड के बारे में लिखना चाहते हैं तो लैटिट्यूड ज़मीन पर क्लाइमेट, मौसम, नेविगेशन और फार्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें दुनिया को आसानी से समझने में मदद करती है। नेविगेशन मतलब अगर हमें किसी जगह जाना है तो हम लैटिट्यूड्स की मदद से उस जगह का लोकेशन पता करके जा सकते हैं ना। आप इधर नेविगेशन वाला पॉइंट भी लिखना यूज़ में। तो अब हम देखते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने पहले ही देखा। लॉन्गिट्यूड्स जो है ये इमेजिनरी लाइन्स है जो वर्टिकली आती है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ही मूव करती है ऐसे। ठीक, ये हमें ज़मीन पर जगह का पता लगाने में मदद करती है। सबसे पहली लाइन प्राइम मेरिडियन कहलाती है, जो ये है, और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होती है। किस डिग्री पे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होती है, और ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरती है। और ये कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड से। ग्रीनविच वहाँ का उस जगह का नाम है। लॉन्गिट्यूड को डिग्रीज में नापते हैं, जो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तक जाती है। यहाँ से 180 डिग्री जाती है, ठीक है, ईस्ट तक, और 180 डिग्री वेस्ट तक। तो लॉन्गिट्यूड्स की अहमियत हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस। ठीक है, पहले फर्स्ट ये टाइम जोन्स बनाती है। ठीक है, हमने पहले ही मैंने बोला कितने टाइम जोन्स में डिवाइड हुआ है, तो वो आप बताना कमेंट सेक्शन में। लॉन्गिट्यूड ज़मीन को टाइम जोन्स में तकसीम करने में मददगार है, क्योंकि ज़मीन घूमती है ना, घूमती है, इसलिए मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ वक्त पर धूप मिलती है। हर टाइम जोन लगभग 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का होता है। हर 15 डिग्री ईस्ट या वेस्ट जाने पर वक्त में 1 घंटा का फ़र्क है। ठीक है, जितना आप देखो, क्या हर टाइम जोन लगभग 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का होता है। ठीक है, 15 डिग्री, हर जितना आप 15 डिग्री ईस्ट या वेस्ट जाओगे आपको 1 घंटे का फ़र्क मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देती हूँ। अगर लंदन है, ठीक है, वहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हो, मैं दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे दोपहर के 12 बजे हैं, तो न्यूयॉर्क में 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में सुबह के 7 बजे होंगे, और टोक्यो में 1350 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में शाम के 5 बजे होंगे। समझ आया, यहाँ पे है ऐसे। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो लंदन से निकलती है वहाँ पे 12 बजे होंगे, 12 बज गए होंगे। तो वही अगर आप 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट में जाओगे तो वहाँ पे सुबह के 7 बजे होंगे, और अगर वही आप 135 डिग्री ईस्ट जाओगे टोक्यो में तो वहाँ पे 5 बजे होंगे। ठीक है, तो ये आप बस सिंपली याद रखो, जितना आप 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट या वेस्ट जाओगे 1 घंटे का फ़र्क आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस में लिखना लोकेशन, प्लेस का लोकेशन, किसी भी जगह का लोकेशन पता लगाने में। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के साथ किसी भी जगह का बिल्कुल सही पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट, एक होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव लोकेशन। हम इसकी वजह से एब्सोल्यूट एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड से मालूम होता है कि जगह नॉर्थ या साउथ में कितनी दूर है, और लॉन्गिट्यूड से ईस्ट या वेस्ट में कितनी दूर है। फॉर एग्जाम्पल कायरो इजिप्ट, जो कायरो है इजिप्ट का लोकेशन लगभग 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और 31 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। थर्ड इज नेविगेशन।
लॉन्गिट्यूड नेविगेशन में ज़रूरी है, चाहे वो जहाज़ों, हवाई जहाज़ों या गाड़ियों के लिए हो। ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का पता लगाने में मददगार होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक पायलट को एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से अपना सही रास्ता और मकाम मालूम हासिल कर सकता है। अब है यूजेस। फर्स्ट इज टाइम जोन। लॉन्गिट्यूड्स की मदद से मुख्तलिफ इलाकों में स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है। हर टाइम जोन लगभग 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट में 1 बज रहे होंगे और 15 डिग्री वेस्ट में 11 बज रहे होंगे। जैसे ये क्या है, ये ग्लोब है मानो, इसमें ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो इसका नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन। ठीक, तो इसके साइड में अगर 15 डिग्री ईस्ट है, इसके साइड में 15 डिग्री ईस्ट, और इसके इस साइड में वेस्ट साइड में 15 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, तो इधर बज रहे हैं मानो 12, इस पे 0 डिग्री पे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसका नाम प्राइम मेरिडियन है, इधर बज गए हैं 12। ठीक है, तो इस साइड जो है 15 डिग्री ईस्ट में 1 बज रहे होंगे, 1, और इसके वेस्ट में बज रहे होंगे 11। समझ आया? हर 15 डिग्री पे जो है टाइम, डिफरेंट टाइम जोन्स है ना। इधर बज रहे हैं 12, इधर बज रहा है 1, इधर बज रहा है उससे पहले वाला वो है 11। तो टाइम जोन्स हर 15 डिग्री पे सेट होता है। ठीक, सेकेंड इज, अगर आप देखोगे असल में जो इंडिया है मानो, ठीक है, मैं जस्ट रफली बनाती हूँ, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है, ठीक है, और यहाँ पे गुजरात है मानो, ठीक है, इस साइड वाला गुजरात है, इस साइड से ये दूसरी स्टेट है। तो इधर अगर आप देखोगे एक अलग लैटिट्यूड जाता होगा, इधर अलग लैटिट्यूड जाता होगा, तो इस साइड अलग टाइम होगा, इस साइड अलग टाइम होगा। इसलिए इंडिया का एक स्टैंडर्ड, एक फिक्स टाइम जो है वो सेट किया गया है ताकि हर जगह सेम टाइम हो, कोई इसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो इसलिए हर जगह एक ही टाइम सेट किया गया है इंडिया में। तो ये आप देखना, असल में टाइम जो है वो वेरी करता है, एक लैटिट्यूड पे अलग टाइम होता है, हर 15 डिग्री पे टाइम जो है वो वेरी होता है 1 घंटे का। ठीक है, ये मैंने फिर भी आपको बहुत सिंपल करके दिखाई। नेक्स्ट इज जीपीएस एंड मैप्स। जीपीएस क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना, इससे हम किसी जगह की पोजीशन लोकेट कर सकते हैं। और ये मैप्स, जीपीएस सिस्टम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से बिल्कुल सही जगह का पता लगाते हैं। ठीक है, जीपीएस जो है बिकॉज ऑफ ये जीपीएस तभी सिस्टम वर्क करता है जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से ये जीपीएस सिस्टम बिल्कुल सही पता लगाता है किसी जगह का। जब आप अपने फ़ोन पर मैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके मकाम के कोऑर्डिनेट से रास्ता दिखाते हैं, ठीक है, जहाँ आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस्टोरेंट का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो आपका फ़ोन आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करके आपको बेहतरीन रास्ता दिखाता है। उस जगह का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उस जगह का उनको कोऑर्डिनेट करके आपको रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इकट्ठे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस एंड यूज़ भी लिख सकते हैं, और अगर आपको वैसा ठीक नहीं लगा तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज मौसम या वेदर। मीटेरोलॉजिस्ट, ये कौन होते हैं, मौसम का तजिया करने वाला, ठीक है, जो वेदर के बारे में फोरकास्ट वगैरह करते हैं। लॉन्गिट्यूड की मदद से मौसम का तजिया करते हैं। मुख्तलिफ लॉन्गिट्यूड्स पर मुख्तलिफ तरीके से धूप और मौसम होता है जो मौसम के तजिया में मददगार होते हैं। ठीक है, आप अगर देखोगे सन अगर यहाँ हुआ, ठीक है, आप देखना यहाँ पे ज़्यादा रेज पड़ेंगी, उसके ऑपोजिट में यहाँ पे कम पड़ेंगी, तो उस हिसाब से वेदर भी इफेक्ट होगा, है कि नहीं, इसका मौसम उस टाइम गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, है ना। तो ये यहाँ पे तो बिल्कुल ठंडा होगा उस टाइम जो यहाँ की लॉन्गिट्यूड्स है, तो वेदर पे भी इनकी वजह से इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें देखोगे एक वेदर रिपोर्ट दिखाएगी कि जब कैलिफोर्निया 120 डिग्री वेस्ट के करीब में धूप है तो लंदन 0 डिग्री के करीब में बारिश हो सकती है। ठीक, जैसे ये ग्लोब है, यहाँ पे 120 डिग्री वेस्ट, क्योंकि वेस्ट साइड है ये लॉन्गिट्यूड, ठीक, 120 डिग्री वेस्ट, यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे कैलिफोर्निया में धूप है ना, मतलब सन होगा इधर, तो यहाँ पे धूप है, तो उसके अपोजिट में जो इधर प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो उसकी रेज यहाँ कम पहुँचेगी ना, तो यहाँ पे कम जो है यहाँ पे उसके हिसाब से बारिश होगी या ठंडा मौसम होगा। तो ये किसकी वजह से दिखाया हमने, बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूड से। इधर भी मैंने एग्जाम्पल दिखाई। तो फोर्थ आप लिखना इसमें यूज़, ग्लोबल इवेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, ग्लोबल इवेंट्स कोऑर्डिनेशन। लॉन्गिट्यूड के ज़रिए लोग ऐसे इवेंट्स का वक्त तय कर सकते हैं जो मुख्तलिफ जगह पर एक ही वक्त पर होने हैं। ये इंटरनेशनल मीटिंग, स्पोर्ट्स इवेंट्स या लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ओलंपिक गेम्स को दुनिया भर में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है और इसका वक्त दुनिया के मुख्तलिफ लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से रखा जाता है। ठीक, ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, उस हिसाब से अगर ग्लोबली कोई ग्लोबल लेवल पे कोई इवेंट कराना है तो इन लॉन्गिट्यूड्स को का यूज़ करके एक ऐसा टाइम सेट किया जाता है जो सबके लिए पॉसिबल हो उस टाइम, है ना। तो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जो मैंने पहले भी बोला, जो प्राइम मेरिडियन है इसका 0 डिग्री है वैल्यू, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस का आगाज़ है और इससे अर्थ को ईस्टर्न
और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तकसीम किया जाता है। यहाँ से स्टार्ट होती है लॉन्गिट्यूड्स। इसका वैल्यू रखा जाता है 0 डिग्री, फिर इसके बाद 1 2 3 4 180 तक जाता है ये, है ना। और यहाँ से भी 180 तक जाता है। तो ये जो है ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ईस्ट ऑन और वेस्ट ऑन। फिर है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला। इसका 180 डिग्री जो है वो इसका वैल्यू है 180 डिग्री, क्योंकि ये पीछे से जाके इसके ऑपोजिट में आती है ना 180। तो ये लाइन प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल इसके पीछे ऑपोजिट है, और मोस्टली पैसिफिक ओशन में है। कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में। यहाँ दिन बदल जाते हैं, ये लाइन क्रॉस करने पर एक दिन ज़्यादा या कम हो जाता है, ठीक है। जब आप इस लाइन को, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसके बारे में पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर। इंटरनेशनल डेट लाइन का वैल्यू क्या है? 180 डिग्री, ये बिल्कुल ऑपोजिट है प्राइम मेरिडियन के, और इस ये पैसिफिक ओशन के आसपास है। इसको क्रॉस करके, अगर आप इसको क्रॉस करोगे, इससे या तो अगर आप दिन में क्रॉस करोगे तो आप रात तक उधर पहुंच जाओगे, ठीक है। ये लाइन क्रॉस करने पर एक दिन ज़्यादा या कम हो जाता है, ठीक है। अगर आप एक दिन क्रॉस करोगे तो अगले दिन आपको लगेगा रात होगी, लेकिन वहाँ पे भी दिन ही होगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूड ज़मीन पर वक्त, नेविगेशन, मैप्स और ग्लोबल इवेंट्स के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इनका इस्तेमाल जो है ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का हमारा टॉपिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो थोड़ा रफली हो गया। बस आपका कंसेप्ट क्लियर करना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।